हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था। फिर हमने एंगल पढ़ा उसमें। ठीक है, उसको एंगल मेजर करने के जो मेरे पास सिस्टम थे, तीन सिस्टम हमने पढ़े और दो को हमने ब्रीफली, जो डिग्री और रेडियन मेजर था उनको हमने ब्रीफली किया कि उसमें चेंज कैसे करते हैं। फिर हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप हमारा निकल के आया था कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हमने। ठीक है, तो एंगल से रिलेटेड चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। ठीक है, आज जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उन बेसिक चीज़ों का यूज हर जगह होने वाला है। ठीक है, जैसे हम 10th में भी पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो है जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपके काम आएगी। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, फिर उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम फिर से वो चीज़ें जो पहले हमें आती थी वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और अच्छे से हो जाए, और कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप होगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ते थे, हमें पता था क्या क्या होते थे हमारे पास। तो फर्स्ट वन होता था साइन थीटा, फिर होता था कॉस थीटा, देन टेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा हम पढ़ते थे कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हम पढ़ते थे सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा हम पढ़ते थे कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, जैसे हमने क्या बोला, देज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब रेशियो है, किसका रेशियो है, कोई भी दो साइड्स का रेशियो, और किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो लेट बी दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जहां पे जैसे थीटा बोला है तो लेट बी मैं मान लेता हूं दैट एंगल इज योर थीटा। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखी हुई है, और ये मेरा है 90। तो हमने सीखा हुआ है कि 90 के सामने हमेशा क्या रहता है, मेरा हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, जिसको एच से डिनोट कर लेंगे हम, क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। किसके सामने, 90 के सामने। सबसे बड़ी साइड क्या होती है मेरी, हाइपोटेन्यूज, और वो 90 के सामने होता है। ठीक है, जो भी एंगल गिवन होता है उसके साथ जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और उस एंगल के सामने जो होता है वो होता है मेरा परपेंडिकुलर। क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम P से, इसको B से, और इसको H से मैं डिनोट करूंगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा जो एंगल होगा मेरे साथ जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, तो उस एंगल के साथ जो भी होगा उसको हम बोलेंगे बेस, और उस एंगल के सामने जो होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये चीजें हम पहले भी जानते हैं। ठीक है, इट मींस अगर ये थीटा है, अगर एंगल में ये ले लूंगा देन योर बेस इज दिस, एंड इसके सामने जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ऐसे रखना है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, एंगल जो भी बोला है उसके साथ हमेशा बेस, और एंगल के सामने हमेशा मेरा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीजें जो हम पढ़ते थे कि साइन थीटा मेरा क्या होता था, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता था भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा हमने बोला कि इसका उल्टा होता, तो ये होता था हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा जो होता था वो होता था मेरा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता था भाई, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एज इट इज सीकेंट थीटा हमारा उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ये बेसिक चीजें जो हम 10th में पढ़ चुके हैं, हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं इन चीजों को। टेंजेंट थीटा इज this is your perpendicular divided by base, and cot theta is base divided by perpendicular। ठीक है भाई, तो ये सबसे बेसिक चीजें होती थी। आई थिंक जिन बच्चों ने 10th अच्छे से कर ली है उन लोगों को सारी चीजें याद है, कोई ट्रिक करने की जरूरत नहीं। हमने 10th में ट्रिक की थी। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक थी हमारे पास। जैसे याद करने का क्या था, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ऐसे कर लेते थे। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, चाय समोसे छोले। ठीक है, ऐसे करते थे ना कि मैं इसको लिख दूंगा कि P/H है मेरा फर्स्ट, द सेकंड इज B/H, एंड द थर्ड वन इज P/B। तो हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं इसको डायरेक्टली लूंगा तो P/H दैट बिकम योर साइन, B/H इज कॉस, P/B इज टेंजेंट। अगर मैं इनका उल्टा करना स्टार्ट कर दूंगा तो दिस इज C मीन्स कॉसेक, H/P इज कॉसेक, दिस इज सीकेंड, H/B इज सीकेंड, एंड B/P इज कॉस। सारे फॉर्मूलेस हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बट आपकी इतनी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आई थिंक मुझे लगता है कि इस ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे बेसिक ये था हमारे पास। इससे आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है,
कि जैसे मैंने बताया साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो मैंने जब हम 10th में क्वेश्चंस करते थे, ठीक है, तो जब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता तब हम क्या करते हैं कि सब चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर लो, सब चीजों को क्या करो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। इट मींस जो बाकी मेरे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन चारों को मैं साइन और कॉस में क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चाहे अभी किसी भी क्लास की आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आपको ये चीज आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है द कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है भाई, 1/sin थीटा। एज इट इज मैं लिख सकता हूं कि sin थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। आप इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। आपको यहां से भी पता लग रहा होगा। ठीक है भाई, जनरली मुझे जरूरत पड़ती है कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो हो सकता है 1/cosec गिवन हो तो मैं उसको साइन लिखूं, या फिर cosec गिवन हो तो मैं उसको 1/sin लिखूं, कैसे भी करना पड़ सकता है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला secant थीटा जो होता है मेरा, दैट इज 1/cos थीटा, और वी कैन से दैट cos थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/secant थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को चेंज करने के लिए ये करेंगे, cos थीटा को चेंज करने के लिए ये करेंगे, ठीक है। ये तो साइन कोस है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा भाई, टेंजेंट थीटा मेरा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या होता है भाई, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा को साइन और कॉस में कैसे चेंज कर सकता हूं, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं देन यू गेट टेंजेंट। डिवाइड करके देख लो, इनको डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, p/b, एंड दैट p/b इज टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। एज इट इज अगर मैं बोलूं कि कॉट थीटा क्या होगा, दैट कॉट थीटा इज टेंजेंट थीटा क्या होता है, उल्टा, ये p/b है तो ये b/p, इट मीन दिस बिकम cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है भाई। तो सबको हमने चेंज कर लिया साइन और कॉस में, ठीक है। एक चीज और रह गई कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसका होता है, कोटेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, और इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं कि कोटेंजेंट थीटा भी टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है। दैट आर योर बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ठीक है। ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो, इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जहां कुछ नहीं हो रहा होगा वहां हम यही करेंगे कि साइन को उसमें चेंज करेंगे, देन कैलकुलेट करके देख लेंगे। हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़ने हैं, लेकिन आपको ये बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए जो हमने 10th में पढ़ लिए पहले, ठीक है। तो इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले तैयार हो जाए, अदरवाइज फिर ये कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है, वहां पे आपको ब्रीफली बताने के बजाय मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सारी चीजें, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं हर जगह रीजन तो दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो दैट आर योर बेसिक फॉर्मूलाज कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। देयर इज ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर, ठीक है। एंड अब हमने सीखा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं साइन और कॉस में कैसे चेंज कर सकता हूं, ठीक है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका उल्टा होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हमने सीख ली हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमने 3 आइडेंटिटी की थी भाई 10th क्लास में, हमने 3 बेसिक आइडेंटिटी की थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। वो क्या थी, हमने उनका प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन जो हमारे पास थी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी मेरे पास ये थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 था, ठीक है। अब इसी से मैं 3 आइडेंटिटी बना सकता हूं। द फर्स्ट वन इज दिस, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो दैट बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस था, उधर गया तो माइनस। एज इट इज अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो दैट बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो आपको ये यूज करना आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिले तो मैं उसको कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो एक आइडेंटिटी से कितनी बन गई, 3 बन गई, अल्टीमेटली एक ही आइडेंटिटी है ये, ठीक है। सेकंड बढ़ते हैं, वो थी हमारी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी मैंने इसी आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से किया। तो दिस साइन बाय कॉस इज टेंजेंट, कॉस बाय कॉस इज 1 एंड 1 बाय कॉस इज सीकेंट, ठीक है। तो इसकी भी 3 बन सकती है। द फर्स्ट वन इज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट उधर जाके माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई।
और अगर मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड ये इधर जाएगा तो माइनस 1, सिर्फ 1 लेके जाना है मुझे, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज अनदर, ठीक है। तो ये मेरी आइडेंटिटी नंबर 2। अब बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 की, ठीक है। दैट इज कुछ नहीं करना, इसी आइडेंटिटी में सबके आगे CO लगा दो, बस को लगा दो, तो 1 के आगे तो कुछ नहीं लगेगा, तो 1 एज इट इज, एंड द टेंजेंट के आगे को लगाओ, दैट इज कोटेंजेंट मींस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड के आगे को लगा दे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज योर थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसी में अगर एज इट इज 1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं पे अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होता तो मैं करता कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज एंड माइनस 1, ठीक है। तो आपको दोनों साइड से आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए, ये है तो मैं इसको ये लिख सकूं, इसको ये लिख सकूं, ठीक है। आपको हर तरफ से आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो चीजें थी जो हमने 10th क्लास में पूरी पढ़ ली थी, और इन्हीं पे बेस्ड हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे पहले, ठीक है, जो हम 10th क्लास में भी लगभग कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही चीजें करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आज का, आई थिंक इसको रब कर सकता हूं। इनिशियल स्टेज पे अगर आपको आइडेंटिटीज याद ना हो तो मोस्ट प्रॉब्ली तो आपको याद होनी ही चाहिए, आप अभी एग्जाम दे के हटे हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं है, ठीक है, तो कम से कम आइडेंटिटीज एक बार एक पेज पे लिख लीजिए, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आपको फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही है जिससे आपके फॉर्मूले याद होंगे। तो फर्स्ट 1 मैं लेता हूं, आसान सा क्वेश्चन है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सेम एज इट इज हम जैसे पहले 10th में करते थे, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, दैट इज साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ठीक है, ये करेंगे। अब यहां से क्या कोई आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं, क्या कुछ कर सकते हैं जिससे मुझे स्क्वायर मिले, मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, यस और नो। मुझे पता है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाते, 2 × 2 = 4, अल्टीमेटली मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां था, ठीक है। इसका मतलब मैंने कुछ नया नहीं किया, दैट इज सेम, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं, यस और नो, ठीक है। अब आपने आइडेंटिटी आई थिंक पढ़ी होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मेरे पास हो तो मैं उसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकता हूं, यस और नो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, दैट इज a इज योर साइन स्क्वायर थीटा नाउ, ठीक है। a क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा है और b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये पूरी एक टर्म है जिसका स्क्वायर है, ये पूरी एक टर्म है जिसका स्क्वायर है, तो इस पूरे के लिए मुझे आइडेंटिटी लगानी है। तो एक बार क्या लिखेंगे माइनस, एक बार लिखेंगे प्लस, तो माइनस लिखोगे दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार मैंने माइनस लिख दिया बीच में, एक बार मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इसको देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए द फर्स्ट वन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये पूरा मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। मेरे पास क्या बचा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं था, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया और मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास, साइन रेज टू पावर 6 थीटा, अब पावर 4 की बजाय मुझे क्या दे दिया, 6 दे दिया, एंड प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे प्रूव करना है। सारे क्वेश्चंस प्रूव वाले हैं, ठीक है। एक साइड गिवन है, कोई भी एक साइड लेके आप कर सकते हो, जैसे 10th में करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पहुंच जाओ, राइट हैंड साइड से यहां पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो, दोनों का रिजल्ट मैच कर दो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 6 है। आई थिंक बड़ा ही है तो बड़े से छोटा करना आसान रहता है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मैंने ले लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको 10th क्लास में बताई थी, मेरे पास मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जो होती है वो स्क्वायर से रिलेटेड होती है। देखो ये तीनों आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ी सब स्क्वायर से रिलेटेड है, ठीक है। यानी मेरी टर्म्स अगर स्क्वायर में आएगी तो मैं आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करें, मैं क्या करता हूं इसको, मैं इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। जो आइडेंटिटी हमने पहले लगाई थी वही हमने अब लगा दी। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, यानी कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज मैं इसको करता हूं कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर 6, ठीक है। ओ सॉरी, दिस इज 3, ठीक है भाई। अब अगर आपको कोई आइडेंटिटी याद आ रही हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल क्यूब नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी, हम इनको एज इट इज लिख लेते थे पहले। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी एज इट इज, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट्स योर आंसर। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ये माइनस कर देता और ये मेरा क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। ये आपकी दो आइडेंटिटी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है, या और ए माइनस बी क्यूब। तो सेम यहाँ पे कौन सी लगेगी, पहले वाली ए क्यूब यानी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी लगा दो। तो फर्स्ट क्या होगा, ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिखूंगा मैं, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहली टर्म का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मींस 2 × 2 इज पावर 4, यस और नो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ये लिखना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और अब ये क्या आएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई मींस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज, ठीक है भाई। तो मैंने क्या आइडेंटिटी लगा दी, पहले दोनों टर्म एज इट इज, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये क्या है आपका, फिर से मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, दैट बिकम 1 और 1 इनटू समथिंग इज दैट इज जो है वो है, ठीक है। तो मेरे पास यहां बचेगा दिस इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूं, मुझे पहुंचना है यहां पे, यानी मुझे ये वाली चीज तो चाहिए और इसके साथ क्या चाहिए, 3 चाहिए, और ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। तो ये वाली चीज आपको कब नहीं मिलेगी, जब मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं, ठीक है। तो यहां पे एक और काम करेंगे हम, क्या करेंगे मान लो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो, ये तो सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी है, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूं, इस 2ab को इधर ले आऊं, दैट मीन दिस बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये प्लस होता है माइनस 2ab होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। तो सेम यहां पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास a यहां पे क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर a, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है मेरा, b है, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। तो किसके इक्वल होगा, a प्लस b के, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a इज साइन स्क्वायर थीटा, b इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में ये एज इट इज था तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरा एज इट इज। आई थिंक समझ में आ गई होगी चीज। मैंने क्या किया मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये मेरा एज इट इज रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास a जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है, b जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जस्ट a और b की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने जहां a था, ठीक है, वहां पे क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, जहां b था वहां लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो a इज साइन स्क्वायर थीटा, b इज कॉस स्क्वायर थीटा, और होल का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 a इज साइन स्क्वायर थीटा, b इज कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास पहले से है, ठीक है भाई। इतना होने के बाद अब देखो ये क्या है भाई, फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज 1
माइनस 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 ही रहेगा। ये देखो ये पूरी टर्म जो है ये पूरी टर्म के सेम है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो -2 - 1 इज -3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यही चाहिए था? बिल्कुल। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए आपको कि साइन थीटा 3/8 दिया हुआ है तो टेंजेंट थीटा बताओ, ठीक है। वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो पहले 10th वाली चीज़ें करो वापस से, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत बेसिक है, आनी चाहिए, कुछ लेवल होना चाहिए। हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो और एक और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो आपके पूरा एनसीईआरटी 10th क्लास से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो एक ले लेते हैं हम, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये आपको गिवन है। एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 secant थीटा टेंजेंट थीटा एंड प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो जनरली हमने क्या सीखा, हमने सीखा हुआ है कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन मिले आपको, ठीक है, साइन को उसमें चेंज कर दो। देखो यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या सीखते हैं कि साइन को उसमें चेंज कर दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या साइन को उसमें चेंज करना ठीक है? ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, जब हम लोगों को आंसर्स नहीं मिलते थे ना तो हम लोग बोलते थे आंसर मिल जाए तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। अब हमारे पास आंसर पड़ा रहता है, ठीक है, और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है, ठीक है। इसको लेकर के आप कहीं भी पहुंच सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, ठीक है, लेकिन मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे आंसर किस चीज में चाहिए। मुझे आंसर चाहिए सीकेंड में, टेंजेंट में, टेंजेंट स्क्वायर में दिख रहा है मुझे, ठीक है। किस में चाहिए? टेंजेंट में आंसर चाहिए। इसका मतलब इस टेंजेंट को चेंज करने में कोई फायदा नहीं है, मैं चीजें बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मुझे चीजें छोटी करनी है और मुझे चाहिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, दैट इज सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस दिख जाए, एक चीज तो मैं वैसे ही बता दूं आपको, उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम है रैशनलाइज कर दो, या फिर जो मैंने आपको 10th क्लास में बताया था कि जैसे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, प्लस माइनस साइन है, सेम सेम नीचे दिख रहा है, ये प्लस होता ये माइनस होता तो भी, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, रैशनलाइज कर दो बिना देखे, आपका आंसर मिल जाएगा। एज इट इज यहाँ पे कॉस थीटा होता तो भी क्या करना है, रैशनलाइज कर दो फटाफट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले ना तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है मुझे, तो टेंजेंट स्क्वायर में कैसे लेके आ सकता हूं, इसमें क्या ऐसी चीज करूंगा मैं टेंजेंट लेके आ जाऊं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैं क्या कर दूं, इसको सीकेंड स्क्वायर सॉरी सीकेंड थीटा, बीच का साइन चेंज करेंगे, माइनस टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, देन यू गेट योर आंसर डेफिनेटली। क्यों भाई, सीकेंड थीटा, मुझे पहली चीज तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, दूसरी चीज इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो मुझे पता है कि देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनने वाला है मेरे पास, यही चीज बनने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप गोल की तरफ बढ़ोगे, मींस फोकस्ड हो जाओगे कि हाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो चीजें आपको दिखेगी। अदरवाइज आप वो 10th क्लास की तरह लगे रहोगे, साइन को उसमें चेंज कर दिया, फिर कैलकुलेशन में लगे 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 और 2 पेज भर दिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी हो जाएगी अगर आप कॉन्सेप्चुअल रहोगे तो, ठीक है। तो अब देखो ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास, a माइनस बी मीन्स सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है भाई, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऊपर की आइडेंटिटी क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो,
नीचे क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा आपका क्या हो गया 1, तो इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की खोल दो, क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। ये सुनो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैंने लगा दिया। अब देखो भाई यहां मैं अगर देखूं तो 2 माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ये तो मुझे चाहिए, प्लस का 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहां पे एक ही है ये भी मुझे चाहिए। क्या मुझे सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए यहां पे? नहीं चाहिए। तो इसको हटा के क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेंजेंट में चाहिए भाई, ठीक है। तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को कैसे हटा सकता हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर मुझे निकालना हो कैसे निकालेंगे, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर सीकेंट स्क्वायर थीटा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। मैंने पहले ही बोला था आपको दोनों तरफ फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, पुट कर दो बस, दिस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये पहले वाला मेरा एज इट इज एंड माइनस 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो मैं उसी सीक्वेंस में लिखता हूं जिस सीक्वेंस में मुझे चाहिए। तो 1 मेरा एज इट इज, इसको मैं आगे लेके लिख रहा हूं माइनस का 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट बिकम 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यही चाहिए था, बिल्कुल। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है, चीजें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम 10th वाले करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन वही क्वेश्चंस है, ज्यादा कुछ अलग भी नहीं है इसमें, ठीक है। अभी लेवल और बढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो मैंने करवा दिया आपको, जैसे पावर 6 वाला करवाया। तो एक चीज तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर यही क्वेश्चन जैसे इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, या फिर तो इसमें सिंपली इस वाले में क्या लगेगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, यू गेट योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब कर लो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसमें क्या लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो चीजें लगेगी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, दोनों साइन से रिलेटेड करवाए थे, सीकेंट से और टेंजेंट से नहीं करवाए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही थी, ठीक है, साइन वाले में। अब कौन सी लगेगी, ये वाली लग जाएगी, दैट्स इट, कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। दो तो यही कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट आते हैं तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो अगर नहीं आते तो बढ़ते हैं आगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो क्या करें, ठीक है। 10th क्लास में आपने देखा हो अरिहंत वगैरह की जब बुक उठाते थे तो हमारे पास ऐसे डाउट बहुत सारे आते थे, ठीक है। ऐसे गिवन होता था, ठीक है, वो सिंगल पार्ट में गिवन होता था कि आपको इसके इक्वल ये प्रूव करना होता था या फिर इसके इक्वल प्रूव करने के लिए बोल देता। अब मुझे कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले तो मैंने एक चीज आपको सिखा रखी है कि सारी आइडेंटिटीज मेरी किससे रिलेटेड है, स्क्वायर से। तो ट्राई करो कि सारी पावर्स को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट दो को देखूं तो यहां पे मेरे पास 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड माइनस सीकेंट रेज़ टू पावर 4 थीटा है। इस 4 को मैं 2 कैसे कर सकता हूं, देखो इन दोनों में से क्या मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल सकता हूं, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां क्या बचेगा, ये पूरा बाहर निकालिए, यहां बचा 2 एंड माइनस पावर 2 बाहर आ गई, बाकी क्या बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। एज इट इज मैंने यहां से क्या किया, यहां से मैंने cosec स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया, तो प्लस cosec स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाल लिया। मैंने माइनस को बाहर नहीं निकाला है, माइनस को अंदर ही लेके जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये -2 इसके साथ रहेगा अभी तो, लेकिन बाद में फिर मल्टीप्लाई करने में आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने क्या किया, cosec स्क्वायर थीटा को ही निकाल लिया। तो ये -2 मेरे अंदर ही रहेगा और यहां से पावर 2 बाहर गई तो क्या बचेगा, प्लस का cosec स्क्वायर थीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले रखी है भाई, ठीक है। तो जस्ट इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिले, पावर 4 पावर 2 दिख रही है तो मिनिमम पावर को बाहर निकाल लो, सारी पावर्स देखो 2 हो गई। अब सारी पावर 2 होने के बाद एक चीज मुझे दिख रही है, मुझे आंसर चाहिए कॉट और टेंजेंट में। किस में चाहिए, कॉट में और टेंजेंट में। मेरे पास कॉसेक और सीकेंट है, क्या मैं कॉसेक और सीकेंट को कॉट और टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल भाई। पहला फॉर्मूला होता है मेरा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 मेरा एज इट इज माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई,
सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगेन, तो दिस इज माइनस है बाहर तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज एंड सेकंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, इसका काम यहां तक हो चुका है। नेक्स्ट है मेरे पास प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? अगेन दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो पुट कर दो अगेन, तो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब माइनस का 2 है मेरे पास इनटू, नीचे लिख देता हूं, तो ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगेन इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज योर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं बचा मेरा। इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये -2 है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो दैट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू 2 - 1 इज 1 एंड माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, प्लस का साइन एज इट इज, दिस इज योर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां बचेगा माइनस का 2 प्लस का 1, इट मींस माइनस का 1 एंड प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है। तो a मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना है, तो 2 के ऊपर 2 पावर मींस 4, टेंजेंट इनटू 4 थीटा प्लस एज इट इज। अब यहां पे क्या है भाई? a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बन रहा है मेरा। ठीक है, तो इसी टर्म्स को क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं, यस और नो? इंटरचेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगेन दिस बिकम कॉट रेज़्ड टू पावर 4 थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको ये स्टेप करना पड़े। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया क्या होता है। अगर आपको इतनी समझ है कि आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखो, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। प्लस का 1 माइनस का 1 दैट कैंसिल आउट, मेरे पास बचा कोट रेज़्ड टू पावर 4 थीटा, प्लस का है ये आगे लिख देता हूं, ये माइनस का है पीछे लिख देता हूं। आई थिंक यही मुझे प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो चीजें समझ गए। जब पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है, ट्राई करना है उनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्क्वायर की मेरे पास आइडेंटिटीज होती हैं, उन आइडेंटिटीज को पुट करो, यू गेट योर आंसर्स। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा बेसिक्स है हमारा, जो हमारा 10th क्लास पे बेस था। ठीक है, कुछ नया अभी तक हमने नहीं किया है। देखो एक और देख लेते हैं। टेंजेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर मुझे गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब मुझे आंसर किसी में चाहिए, सीकेंट और कॉट में चाहिए। ठीक है, तो एज इट इज हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज टेंजेंट अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, एंड होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब हम इसको, अब साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन कॉस में नहीं करना तो डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी खोल सकते हो, उससे भी हो जाएगा। बट बेटर क्या रहेगा, अगर मैं इसको साइन कॉस में कर लूं तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्यों, उसका रीजन देता हूं। देखो टेंजेंट अल्फा होता है मेरा दिस इज साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, यस और नो? प्लस कॉस कॉट जो होता है वो होता है कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। भाई इस एंगल को कभी भी गड़बड़ मत कर देना, थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, ये सारी आइडेंटिटी सेम एंगल्स के लिए लगती है। ठीक है, मींस अगर 13 यहां मिले तो 13 यहां भी होना चाहिए। ये 13 है, 73 है तो नहीं होगा, ये एंगल हमेशा सेम रहेंगे, तभी आइडेंटिटीज काम करेगी। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, तो एलसीएम इज कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ऊपर क्या होगा भाई, कॉस को इसको कॉस से डिवाइड करोगे बचेगा साइन, और साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन से डिवाइड करोगे इसको, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा।
द होल स्क्वायर एज इट इज। ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। मेरे पास बचा 1 डिवाइड बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो 1 बाय कॉस अल्फा क्या होता है भाई, दैट इज सीकेंट अल्फा, यस और नो। 1 बाय साइन क्या होता है भाई, दैट इज कॉसेक अल्फा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो सीकेंट है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। कर दिया, होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। पावर अलग अलग कर सकता हूं, तो दैट इज सीकेंट स्क्वायर अल्फा इनटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, आप इसकी आइडेंटिटी खोल देते तो भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से होगी चीजें, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो अपने आप समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी से ये आसान होगा, कैसे करने से ये आसान होगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उन पे पढ़ेंगे और देन फिर लेक्चर एंड करेंगे। नेक्स्ट बोला आपके पास ये गिवन है और मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि जो चीज मुझे प्रूव करनी है वहां पे मुझे साइन और कॉस दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इन सारी चीजों को साइन कॉस में चेंज कर लूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो फाइनली साइन कॉस में ही आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो मुझे साइन कॉस में चेंज करना ही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा तो बेटर है कि मैं पहले से ही उसको साइन कॉस में चेंज कर लूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। ठीक है, आपको स्टेप नीचे लिखना है फिर बाद में सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहीं से कर रहा हूं। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, टेंजेंट होता है मेरा भाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, पावर 2 एज इट इज रहेगी। टेंजेंट होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, पावर 2 है तो दोनों की पावर मैंने 2 लिख दी, होल डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1 एज इट इज। प्लस का साइन मेरा एज इट इज रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक होता है मेरा साइन का उल्टा, दैट बिकम 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक होता है 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जस्ट हमने बेसिक फॉर्मूले जो किए हैं वही, टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस, अगेन टेंजेंट साइन बाय कॉस, कॉसेक होता है 1 बाय साइन, सीकेंट होता है 1 बाय कॉस एंड कॉसेक अगेन 1 बाय साइन। स्क्वायर था सबके ऊपर तो मैंने एज इट इज सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नीचे एलसीएम ले सकता हूं यहां पे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है तो ऊपर वाली टर्म तो मेरी एज इट इज आएगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां से इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा मेरा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो दैट बिकम दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है भाई, हो गया एलसीएम। प्लस का साइन मेरा एज इट इज, ऊपर वाला यहां पे भी एज इट इज रहेगा मेरा, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम भाई नहीं है। ऊपर क्या आएगा, इस टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन एज इट इज, इस टर्म को साइन से डिवाइड करूंगा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले टर्म्स को मैं एज इट इज रखता हूं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, तो दैट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बीच में साइन है मेरे पास प्लस का, मेरा प्लस का साइन एज इट इज एंड 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। मैंने ये वाली टर्म एज इट इज लिखी, इसको फिर से ऊपर लेके जाओ, दैट बिकम कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, आप चाहते तो इन चीजों को यहीं से कैंसिल आउट कर सकते थे, जैसे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता, बाकी चीजें ऊपर ले जाते। ठीक है, बट आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ा के। ठीक है, इससे एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इन चीजों का कि मुझे पता है डिनोमिनेटर से मैं डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर वैसे करना चाहो तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, हम एक स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको लिख लो, यहां पे बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मींस एलसीएम क्या आएगा, यही वाली टर्म, तो मैंने दोनों का एलसीएम लिया, दैट इज
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? दैट इज 1। तो दिस इज 1 डिवाइड बाय क्या बचा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मुझे यही प्रूव करना था? दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। सिंपल है भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यूब वाला है, ठीक है। यहां पे बस टेंजेंट में क्या दे दिया? क्यूब दे दिया, ठीक है। चलो ये भी करवाई देता हूं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो फर्स्ट वन इज मेरे पास ये गिवन है कि टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है, एंड प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड मुझे इसको इक्वल टू प्रूव करना है सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके इक्वल मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहली चीज तो, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करेंगे? सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उससे भी एक चीज स्टेप करते हैं। देखो यहां पे अगर मैं साइन में कॉस करूंगा, इसको मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या इन दोनों को मैं सिंगल वर्ड में चेंज कर लूं ताकि मेरा एलसीएम वाला स्टेप बच जाए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहां पे, दैट इज टेंजेंट क्यूब थीटा तो एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इनको चेंज करता हूं साइन और कॉस में, ये ऊपर हो जाएगा मेरे पास साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय दैट बिकम 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन एज इट इज दिस बिकम कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा एंड होल डिवाइड बाय दैट बिकम 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इतना होने के बाद देखिए आप यहां पावर 2 है, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर में अब इसको ऊपर लेके जाने करनी है, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रहा हूं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो इस पूरे को ऊपर ले जाओ तब कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है। यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है, तो पावर कैंसिल आउट बचेगी मेरे पास 1। सेम एज इट इज यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है, तो पावर कैंसिल आउट बचेगी मेरे पास 1, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास? यहां बचा मेरे पास साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्लस यहां बचेगा मेरे पास कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा? दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं डिवाइड करूंगा, बचेगा साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा दैट बिकम साइन रेज टू पावर 4 थीटा, सेम एज दिस बिकम कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। अब आगे क्या करें, ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। मुझे दो अलग अलग टर्म्स चाहिए, प्लस माइनस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने जो सबसे पहला दूसरा जो क्वेश्चन किया था वहां पे यही सिचुएशन मिली थी मुझे, ठीक है। मैंने वहां आपको समझाया था कि अगर मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कर दूंगा 2ab, ये इधर ले आऊंगा, बाकी बचेगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां है? यहाँ तो पावर 4 है, तो बेटा क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? यस और नो? दैट इज योर ए स्क्वायर मींस ए इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर बी स्क्वायर मींस बी इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का होल स्क्वायर, तो मैं कैसे करूंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी इज कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर और माइनस में क्या करूंगा? 2ab, तो 2 क्या है? एज इट इज
साइन बी क्या है, ए क्या है भाई मेरे पास, ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। ठीक है, जहां पे ऐसी सिचुएशन मिले वहां पे ये आइडेंटिटी लगा दो। मेरे पास डिवाइड बाय है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, मुझे पता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो मेरे पास बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये चीजें हमें पता है कि मैं इन चीजों को अलग अलग भी कर सकता हूं, यानी मैं इसको 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, यस और नो। ठीक है, ये चीजें बेसिक सी है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर a बाई सी प्लस बी बाई सी हो हम उसको a प्लस बी डिवाइड बाई सी लिख देते हैं, सी में एलसीएम आता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये बोलता है मैथमेटिक्स कि आप यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से वापस भी आ सकते हो। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है या वापस नहीं आ पा रहे या आगे नहीं जा पा रहे, इट मींस आपने गलत किया है। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से मुझे पता लगता है, देखो 1 बाय साइन थीटा होता है मेरा कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस होता है सीकेंट थीटा, माइनस साइन से स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस से स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट्स योर आंसर। ये मुझे चाहिए था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई, अब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ये थे मेरे बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे 10th के फॉर्मूला बेस्ड थे। अभी भी जो क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, लेकिन थोड़े से अलग होंगे इनसे। ठीक है, कैसे होंगे उनकी बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोला है आपको कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसने बोला है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर आपको गिवन है। देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है, देन शो दैट, क्या बोला इसने कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर होल इज टू पावर 3/2। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको गिवन है, मुझे ये प्रूव करना है। देखो बड़ी टर्म मिल रही है ना, तो यहां पे सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू है मेरे पास, सीकेंट और कॉसेक की नहीं है। ठीक है, या तो आप पहले वो वाला काम कर सकते हो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, टेंजेंट थीटा निकाल लिया, टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वहां से कॉसेक और सीकेंट निकाल लो। ठीक है, तो वो मेथड है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वाली साइड को ले लो, मैंने यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड मेरी है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इनटू कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं सिंपल फॉर्म में लेके आने की। ठीक है, तो सीकेंट थीटा इज बिकम 1 बाय कॉस थीटा। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो दिस इज 1 बाय कॉस थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा, टेंजेंट होता है मेरा भाई साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और साथ में मेरे पास क्यूब है तो क्यूब यहां भी हो जाएगा और यहां भी, इनटू कॉसेक होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है भाई, अब इस साइन थीटा से क्यूब है तो ये चला जाएगा, मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां बचा मेरे पास 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस यहां बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम लेता हूं दोनों का, मेरे पास एलसीएम आएगा, दिस इज कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू 1 इज कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस क्यूब से कॉस क्यूब को डिवाइड करोगे 1 इनटू साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा, इट मीन दिस बिकम सीकेंट क्यूब थीटा, यस और नो। 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट, तो यानी इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि द टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी टेंजेंट की जरूरत नहीं, टेंजेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या चाहिए सीकेंट चाहिए। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, यस और नो। ठीक है, तो मुझे टेंजेंट को सीकेंट में चेंज करना है, तो इस 1 को उधर लेके जाऊंगा दैट बिकम -1,
यानी इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होल इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। इस 1 को उधर ले जाओ भाई, तो द सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, ये इधर जाके प्लस का 1, तो 1 + 1 इज 2 माइनस के स्क्वायर, और पावर 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो इसको रूट को मैं लिख देता हूं 1/2। मुझे पता है रूट लिख दो या 1/2 लिख दो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे पावर उसी फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1/2। और जब रूट करते हैं तो आंसर किस में होता है भाई, स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट होगा, तो योर आंसर मस्ट बी इन प्लस एंड माइनस। हमने सीखा हुआ है कि x² इज इक्वल टू अगर 4 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है +-2 रूट ऑफ 4, ऐसे लिखते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए सीकेंट क्यूब थीटा की वैल्यू, क्यूबिंग बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर दो भाई, क्या हो जाएगा, दैट इज सीकेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू +-2 माइनस के स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर 3। क्यूब कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी 3। अब पहले तो मुझे ये बताओ, क्या माइनस का एक बार प्लस का करूंगा मैं तो प्लस का तो प्लस ही आएगा चाहे कुछ भी हो, माइनस का क्यूब करोगे तो क्या आएगा। ये चीज हमने सीखी हुई है कि किसी भी मान लो वेरिएबल है उसकी पावर अगर ओड है, ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव है तो मेरा -x रेज टू पावर जो भी ओड पावर है वो एज इट इज आ जाएगी, यस और नो। अगर -x है उसकी पावर इवन है देन दिस बिकम x रेज टू पावर इवन, इट मींस माइनस बिकम प्लस, ठीक है। तो यहां पावर क्या है ओड, यानी माइनस माइनस ही रहेगा, तो प्लस तो है तो प्लस माइनस एज इट इज 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 3 दैट बिकम 3/2। क्या मुझे यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने चाहिए अब, ठीक है भाई। सिंपल था, क्या किया हमने, पहले जो प्रूव करना था उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये मुझे मिला। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम जो गिवन था उससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, दैट मस्ट बी इक्वल टू दैट राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वो इक्वल है, इट मींस ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा सकता हूं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, चलो 15 के दोनों पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 10th क्लास में जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे ये उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है 1 है, देन शो दैट, मुझे प्रूव करना है, शो दैट cos raised to power 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। जनरली हम लोगों ने ऐसे किया है, और कई बार ये पूछ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी बताओ, ठीक है। तो शो करना पूछा तो मुझे आंसर दे दिया डायरेक्टली, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मेरी आइडेंटिटी लगती है स्क्वायर वाली, ठीक है। इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, मेरे पास यहां बचेगा साइन थीटा होल इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन उधर जाके साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस में क्यों किया, बिकॉज मुझे आंसर कॉस में ही चाहिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं स्क्वायर कर रहा हूं, क्या किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका करोगे स्क्वायर का स्क्वायर मींस पावर 4, तो cos रेज टू पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगेन सेम फॉर्मूला है मेरा, यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहूं तो cos उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cos रेज टू पावर 4 थीटा। cos स्क्वायर को उधर ले जाओ भाई, तो 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा cos रेज टू पावर 4 थीटा मेरे पास पहले से है, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, और यही मुझे आई थिंक प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, ये भी हमने किया हुआ है 10th क्लास में, जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हुए हैं वो क्वेश्चन किए हुए हैं ये वाला। तो फर्स्ट मुझे गिवन है कि cos थीटा
प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू मुझे गिवन है √2 cos थीटा, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई, ये मुझे प्रूव करना है। तो क्या करें, ये मेरे पास गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखो अब इसकी वैल्यू मुझे किस में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहां से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकाल लूं और यहां पुट कर दूं तो मुझे मेरा आंसर किसमें मिलेगा, साइन में। तो मैं यहां से कॉस की वैल्यू निकालता हूं, यानी कॉस वाले टर्म्स को एक साइड कर लो पहले। तो ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, ये मेरे पास √2 cos थीटा, ठीक है, और ये cos थीटा उधर जाएगा तो माइनस का cos थीटा, साइन थीटा मेरा एज इट इज इक्वल टू cos थीटा मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है। इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूं, cos थीटा कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर क्या बचेगा, दैट इज √2 and -1। अब ये थीटा के साथ इंगेज नहीं है, cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ठीक है, तो बेटर रहता है कि इस cos थीटा को हमेशा ऐसे लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों से मैंने cos थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ √2 बाहर था, यहाँ माइनस का 1 बचा, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos थीटा की, तो इसको इधर ले आओ, दैट बिकम साइन थीटा है मेरे पास, और इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड बाय √2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा। अब चाहो तो आप इसको रैशनलाइज कर लो या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। रैशनलाइज आप अभी कर लो या बाद में कर लो, करना तो पड़ेगा, ठीक है। पहले कर ले, रैशनलाइज कर दो, दैट बिकम साइन थीटा इनटू, ये क्या हो जाएगा भाई, ऊपर मैं साइन चेंज करूंगा बीच का और उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसी से डिवाइड, तो मेरे पास नीचे पहले से √2 - 1 है, इनटू मैं करूंगा √2 + 1 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो एज इट इज क्या बच जाएगा, दिस इज, अगर आप खोलना चाहो तो दैट बिकम √2 साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, ये मेरा ऊपर का बच गया, डिवाइडेड बाय a - b, a + b, a² - b², a² मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 इज 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाली वैल्यू कहां पुट करूंगा, यहां पे, तो यहां से ले लो लेफ्ट हैंड साइड। cos थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज cos थीटा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस का साइन थीटा मेरे पास है तो माइनस का साइन थीटा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट दिस, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है भाई, ठीक है। और जो चीजें क्लियर हो रही होगी। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या बोला इसने भाई, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है इन क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसने बोला है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है भाई, एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। मुझे इस थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है, इस थीटा को हटा देना है यहां से, ठीक है। तो कैसे हटाऊंगा वो देखो। अब देखो मुझे आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, साइन और कॉस की आइडेंटिटीज देख लो कौन सी होती है। मुझे पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मेरे पास क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को मुझे यहां लेके आना है, कैसे लेके आ सकता हूं, इस a को इधर ले आओ तो दैट बिकम x/a इज इक्वल टू cos थीटा। यहां से अगर b को इधर ले आते तो y/b इज इक्वल टू sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं तो मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐड 1 and 2, क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, पहले स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है। इसका स्क्वायर करोगे दैट बिकम x² डिवाइड बाय a², और प्लस ऐड भी करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे दैट इज cos स्क्वायर थीटा, इसका करोगे दैट इज sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज योर आंसर। क्या आपको थीटा दिख रहा है यहाँ पे, मैंने थीटा को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है भाई। इसी में देखो सेकंड में क्या किया इसने, एक स्टेप और बढ़ा दिया, यहां पे h दे दिया, यहां पे y इज इक्वल टू k कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले इस k को इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, फिर b को डिवाइड में कर दो, ठीक है, बस एक टर्म बढ़ गई आपकी, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ y बाय बी था, यहाँ पे क्या होगा y माइनस के डिवाइड बाय बी हो जाएगा, दैट इज x माइनस एस डिवाइड बाय ए। स्क्वायरिंग एडिंग दोनों साइड करोगे यू गेट योर आंसर, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है इसमें। मुझे गिवन है x इज इक्वल टू, आइडेंटिटी अलग लगेगी बस बाकी चीजें सेम है, p सेकेंड थीटा प्लस q टेंजेंट थीटा एंड y इज इक्वल टू p टेंजेंट थीटा एंड प्लस q सेकेंड थीटा, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो जो मुझे क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है, यहां से थीटा को हटाना है। तो थीटा कब हटा सकता हूं, जब इनकी आइडेंटिटी लग जाए इक्वल टू 1 वाली, ठीक है। तो अब इनकी आइडेंटिटी में ध्यान मुझे अगर पता हो तो मुझे पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। मुझे चाहिए 1, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये चीज मैं कब फाइंड आउट कर सकता हूं, ये चीज मुझे कब मिल सकती है इन दोनों से, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे। कैसे मिल सकता है भाई पहली चीज तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। दूसरी चीज देखो, मैं माइनस करूंगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मुझे माइनस मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फॉर्मूला किससे बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा। तो नाउ मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, या 1 में से 2 को कर लो, दोनों से आपको एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 2 में से 1 को कर लो, 1 को 2 में से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 को 2 में से करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। करो भाई, इस साइड से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं 1 में से 2 को कर रहा हूं। इधर क्या होगा, दैट इज p सीकेंट थीटा प्लस q टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या करोगे, दैट इज p टेंजेंट थीटा एंड प्लस q सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने दोनों को स्क्वायर किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इसमें तो कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। इसको खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 क्या है, p, तो मैं इसको 2pq को अलग लिख देता हूं आगे, और दैट इज सीकेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में सारे साइन प्लस आते हैं, बाहर माइनस है तो मतलब सारे साइन माइनस के लगा दो बस। तो दैट बिकम, दिस इज योर p स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस q स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2pq सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई। देखो ये वाला पूरा पार्ट तो हो गया कैंसिल आउट, इससे सेम है एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से और इसमें से क्या मैं p स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं, तो यहां से अगर मैंने p स्क्वायर बाहर निकाला, यहां मेरे पास बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा और वहां बचेगा माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये सुनो, इसमें से और इसमें से भी कॉमन निकाल सकता हूं। मुझे फॉर्मूला कैसे बनता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो ये वाला मुझे प्लस का चाहिए, तो मैं माइनस क्यू स्क्वायर बाहर लेता हूं। मैंने क्या लिया, माइनस का क्यू स्क्वायर बाहर लिया, तो ये वाला मेरा बन जाएगा प्लस का, यहां से क्यू स्क्वायर लिया बार में, लेकिन माइनस में ले लिया, तो दिस बिकम माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है दैट बिकम 1, तो दिस इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दैट इज आल्सो 1, तो दैट्स योर फाइनल आंसर। इसमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट्स योर फाइनल आंसर। थीटा मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है भाई। आसान चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो होप सो जितनी प्रैक्टिस कर सको इन चीज़ों की उतनी ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, ये सारी चीज़ें आपको हो जाएगी, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अलाइड एंगल्स, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 11th लेवल पे, ठीक है। ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, जो पीछे की चीज़ें थी वो हमने की है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।